नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्कशीट नंबर 87 एंड दिस इज रिलेटेड टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बिना देर करे हुए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। इसमें हमें पहले ही बता रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, आपको पता ही है कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच वी गेट ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। जो हर टर्म में कोई भी नंबर ऐड करके निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो जो फर्स्ट नंबर जो होता है हमेशा जो द फर्स्ट टर्म क्या होती है, इसकी सीक्वेंस कैसे बनती है, जैसे मान लो सपोज करो फर्स्ट टर्म इज 5। अगर एक पर्टिकुलर नंबर इसमें 5 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा 8। देन इट इज 8 + 5 13, देन 18। इस तरह से ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन जाती है व्हेन एवरी नंबर एक्सेप्ट फर्स्ट इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ पर्टिकुलर नंबर। वो पर्टिकुलर नंबर क्या होता है, डी, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बेटा, वो होता है। तो यानी फर्स्ट टर्म होती है, अगर इसको डिनोट करें आप किससे, ए, तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा a + d, ये सीक्वेंस बन जाएगी, फिर a + 2d एंड इस तरह से लास्ट तक जाते जाते आप a + n - 1 × d। तो दैट मीन्स a इज फर्स्ट टर्म बेटा, a क्या होती है इसकी फर्स्ट टर्म होती है एंड d इज कॉमन डिफरेंस। d कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म सॉरी, मतलब एक के जैसे 3 - d कैसे निकल सकता है बेटा, थर्ड में से सेकंड माइनस कर दीजिए, फोर्थ में से थर्ड माइनस, कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। एंड ये लास्ट टर्म देखो बेटा, लास्ट टर्म पर्टिकुलर टर्म, लास्ट टर्म दैट इज ऑल्सो कॉल्ड nth टर्म, n नंबर है जहां पर, दैट कैन बी an। कैसे निकलता है ये a + n - 1 × d। तो इसका मतलब अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 5 - 1 × d। इसी तरह से सम ऑफ फर्स्ट, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं nth या लास्ट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अगर मान लो इस तरह की n टर्म्स हो उसका सम, इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, n- या ये होता है बेटा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी nth टर्म। अगर 20 टर्म का सम निकालना है तो 20/2 फर्स्ट एंड 20th टर्म। तो इस तरह से आप ये निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो है बेटा एक अंडरस्टूड क्या है, अगर an कैसे निकलता है, इसने एक और फॉर्मूला भी दे रखा है। अगर an देखिए an ऑल्सो Sn - Sn - 1, ये आपकी वर्कशीट में करा हुआ है, उसी को मैं लिख के बता रहा हूं आपको। ये an का एक और फॉर्मूला है, मतलब कोई भी जैसे कोई भी टर्म निकालनी हो तो उस टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस अगर सॉरी हाँ माइनस कर देंगे तो भी वो निकल जाएगी। जो पर्टिकुलर टर्म निकालनी हो उस टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करके तब भी आपका निकल जाएगा। अब ये देखिए बेटा, जैसे अगर मान लो क्या होता है, कोई भी टर्म है, अब मैंने आपको बताया एक टर्म ये लिख के दी है, ऐसे कोई भी बन सकती है। अगर मान लो d आपका पॉजिटिव है तो मैं जैसे कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, तो सीक्वेंस मान लेते हैं, सपोज इट इज 5, तो क्या सीक्वेंस बनेगी बेटा, और फर्स्ट टर्म तो गिवन है 13 18 23 सो ऑन। अगर d नेगेटिव है, लेस देन 0 है, से इट इज -10, तो अगर मान लो फर्स्ट टर्म इज 100 तो अगली कौन सी आ जाएगी 90 80, मतलब वो माइनस होता चला जाएगा। अगर d = 0 हो बेटा तो टर्म सेम रहेगी, क्यों, 0 को ऐड करो जो मर्जी, कोई फर्क नहीं होता। दैट इज सीक्वेंस क्या बनेगी 100, तो अगली 0 ऐड करोगे, फिर ट्वाइस ऑफ 0 ऐड करोगे, ये सब सेम रहेगा, इस तरह से बनेगा। तो आपने देखा किस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्टेन करते हैं, हर टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है उसको ऐड करने के बाद हम निकाल लेते हैं। अब बेटे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे रखे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन,
डू प्रैक्टिस लिखा हुआ है, ये लिख रखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी व्हेन, ओके फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ए आपको दे रखा है क्या 10 dB 10। मैंने आपको क्या बोला था आफ्टर एडिंग पर्टिकुलर वैल्यू, तो फर्स्ट 4 टर्म तो पहले क्या हो गया बेटा 10, फिर उसमें 10 ऐड कर दीजिए, 10 + 10 20, फिर 20 में 10 ऐड कर दीजिए 30, फिर 10 ऐड कर दीजिए 40। ये फर्स्ट 4 टर्म आ गई, फर्स्ट का आंसर बन गया। सेकेंड है इसमें ए है बेटा -2 और डी है 0। आपको अभी बताया था ना क्या आंसर बनेगा इसका -2 -2 डैश डैश डैश। और थर्ड पार्ट है इसका क्या, उसमें लिख रखा है ए इज 4 डी इज -3। तो आप ऐड करते जाएंगे तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए 4 में से 3 माइनस करिए 1, 1 में से 3 माइनस करिए -2, इस तरह से आगे ये। और फिर अगला इसकी तो 4 टर्म फर्स्ट हो ही रहेगा, -2 ही रहेगा, और अगला इसमें से -2 में से -5। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म हो गए बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ द सीरीज। जर्नल टर्म मतलब nth टर्म को जर्नल टर्म बोला जाता है बेटा। ए आपका है, पहले सीक्वेंस लिख लेता हूं मैं, 4 7 10 13। आप बताइए व्हाट इज ए हियर, ए है 4, डी क्या है बेटा कंजुगेटिव, 7 - 4 करोगे 10 - 7 करोगे कुछ भी कर लीजिए 3। तो जर्नल टर्म क्या होती है बेटा, इसको पर्टिकुलर टर्म बोला जाता है ए एन। इट इज ए + n - 1 इंटू डी, दैट इज 4 + n - 1 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 4 + 3n - 3, तो क्या रह जाएगा 1 + 3n। ये आपकी जनरल टर्म हो गई। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड में कहता है विच इज फर्स्ट नेगेटिव। देखिए विच इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव ध्यान दीजिएगा, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते 0 में पहुंचेंगे, उसके बाद जो पहली टर्म आएगी ऑफ उसको 35, मतलब विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स, इस तरह का क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। व्हाट इज ए हियर बेटा 35, व्हाट इज डी 30 - 35। देखिएगा पीछे वाले में से माइनस करना है, इट इज -5। अब आप पहले जनरल टर्म निकालना, क्योंकि विच टर्म n की वैल्यू निकालने बेटा 35 + n - 1 इंटू -5। ओके बेटा ए एन जो होगा 35 - 5n + 5, इट विल बी 40 - 5n। अब ये लेस देन 0 होना चाहिए बेटा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए ए एन लेस देन 0, दैट इज 40 - 5n लेस देन 0, 40 लेस देन 5n और 8 लेस देन n। क्या मतलब है बेटा, n जो है 8 से बड़ा है, दैट इज नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके ये आंसर हो गया इसका। और अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 8 टर्म विल बी द 9 टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हाउ मेनी मल्टीपल, मैंने आपको फिर बोला विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स, तो यहां पर n निकालना होता है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, देखिए 10 और 25 के, 10 और 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4, देखो 10 एंड 250 के बीच में मल्टीपल, बताइए कौन से होंगे। पहला मल्टीपल हो गया 12, फिर 16, फिर 20, और इस तरह से लास्ट कौन सा होगा बेटा 248। एक कितने हैं कहता है 250 और 10 to 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 ये लिख दिया बेटे मैंने। अब बताइए ए व्हाट इज ए हियर, दिस व्हाट इज ए एन, ये है ए एन आपका, ठीक है। ए एन क्या है ये, तो देखिए ए इज 12, डी इज 16 - 12 यानी 4, एंड ए एन क्या है बेटा, ए एन इज 248। लगा दीजिए फिर बेटा 12 +
n minus 1 into 4 equal to 248. Ultimately it will be 12 plus 4n minus 4 equal to 248. तो देखिए बेटा 4n इक्वल टू 12 4 माइनस 4 8 हो गया 240. n इक्वल टू आ जाएगा बेटा व्हाट, n जो है आपका 240 अपॉन 4 इट इज 60. तो कितनी टर्म है इसके बीच में, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 to 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 जो है बेटा वो कितने हैं 60 हैं. दैट विल बी आंसर. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए 5th क्वेश्चन इज लिख रखा है राइट द एपी हुज nth टर्म इज ओके. nth टर्म गिवन है an अगर आपको गिवन है दिस इज 5n प्लस 4. तो बताइए बेटा अगर n इक्वल टू 1 तो ये क्या बन जाएगा a1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. 5 इंटू 1 प्लस 4 9 हो गया. व्हाट विल बी a2 5 इंटू 2 प्लस 4 इट इज 14 एंड a3 इज 5 इंटू 3 प्लस 4 इट इज 19. तो AP क्या आ गया बेटा A1 यानी 9, 14 एंड 19 सो ऑन. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म. S22 निकालना है बेटा. सम ऑफ 22 टर्म क्या होता है देखिए n बाई 2 22 है तो 22 बाई 2 a प्लस an A22 हो जाएगा. ठीक है. Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताइए. Sn होता है n बाई 2 a प्लस a n. तो अब देखिए बेटा इसने क्या लिख रखा है, हमें क्या गिवन है, ये रिक्वायर्ड है. यहाँ 22 लिख दूंगा तो ये हो गया आपका 11 प्लस a प्लस a n. A22 गिवन है बेटा. A22 इज 149 बट a इज नॉट गिवन. तो A22 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी. 22 माइनस 1 इंटू डी. एन का फॉर्मूला यही होता है ना, दैट इज इक्वल टू 149. ए नहीं पता प्लस 21 डी दैट इज इक्वल टू 149. और ए जो बना आपका क्या, ए जो है डी आपको 7 गिवन है बेटा. इस क्वेश्चन में D7. A प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149. तो अल्टीमेटली A जो आपका आ गया 2 आ गया. ठीक है. A क्या आ गया 2. तो अब आपका S22 क्या बनेगा बेटा 2 प्लस 149 दैट इज 11 इंटू 151. दिस इज आंसर. एंड द लास्ट वन कहता है इट्स 7th क्वेश्चन बेटा. लिखा हुआ है 21 18 15 21 18 15 डैश 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 विच टर्म. 81 इसकी कौन सी टर्म है. तो देखिए बेटा an आपका हो गया माइनस 81 तो n निकालना है. कैसे अब करें, a है आपका 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपका क्या, a आपका 21 है, d आपका है 18 माइनस 21 इट इज -3 इक्वल टू -81. अब देखिए -3n प्लस 3 इक्वल टू -81 -21 बेटा. -3n इक्वल टू आपका क्या आ गया -102. माइनस ये वाला 3 इधर जाएगा तो दिस इज. तो देयरफॉर n इक्वल टू -105 और n हो गया आपका क्या, माइनस से माइनस गया 105 अपॉन 3 इट इज 35. तो आपको क्या कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स विच टर्म मतलब जो ये टर्म है वो कौन सी टर्म है बेटा. हेंस 35th टर्म हो गई वो 35th टर्म.
इज -81। ओके, एक आंसर तो ये है। उसके बाद पूछता है एनी ऑल्सो इज एनी टर्म इज जीरो, क्या कोई an जीरो भी है? देख लेते हैं। इफ an जीरो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्या n, उसके लिए देखना पड़ेगा आपको। an आपने जीरो किया, देखिए दैट इज 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये कहता है -3n प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया आपका 24 माइनस 3n इक्वल टू जीरो। n जो निकल रहा है बेटा 8 निकल रहा है, तो दैट मीन्स यस 8th टर्म इज जीरो। ये बात है, मतलब उसने पूछा है पहले तो ये -81 विच टर्म, और फिर दूसरा पूछा है कि जो जीरो इसमें कोई टर्म है, हमने जीरो को an को यूज करके हमने निकाले यस 8th टर्म इज जीरो। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 87, वर्कशीट नंबर 87 ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बेटा। तो मैं समझ रहा हूं कि ये आपको, क्योंकि एक्चुअली ये जो है रिविजनरी वर्कशीट है बेटा, आपने कर रखे हैं ये पहले भी क्वेश्चन, फिर भी कोशिश किया मैंने कि मैं समझ रहा हूं आपको समझ आया होगा। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आएंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।